श्री नरसिंह पुराण के 41वें अध्याय में प्रहलाद की उत्पत्ति और उनकी हरि भक्ति से हिरण्यकश्यप की उद्विग्नता। शस्त्रानिक ने कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता महाप्राज्ञ मार्कंडेय जी, आप भगवान नरसिंह के प्रादुर्भाव की कथा यथोचित रूप से कहें। अनग भक्त प्रवर प्रहलाद जी का चरित्र मुझे विस्तार पूर्वक सुनाएं। महायोगिन, महामुने, हम लोग धन्य हैं क्योंकि आपकी कृपा से हमें भगवान विष्णु की कथा रूप दुर्लभ सुधा का पान करने का अवसर मिला है। श्री मार्कंडेय जी बोले, पूर्व काल में एक समय वह महाकाय हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने के लिए वन में जाने को उद्यत हुआ, उस समय समस्त दिशाओं में दाह और भूकंप होने लगा। ये देख करके उनके हितकारी बंधुओं, मित्रों और भृत्यों ने उसे मना किया, राजन, इसमें बुरे शकुन हो रहे हैं, इनका फल अच्छा नहीं है। सौम्य, आप त्रिभुवन के एक छत्र स्वामी हैं, समस्त देवताओं पर आपने विजय प्राप्त की है, आपको किसी से भय भी नहीं है, फिर किस लिए तप करना चाहते हैं? हम सभी लोग जब अपनी बुद्धि से विचारते हैं तब कोई भी प्रयोजन नहीं दिखाई देता जिसके लिए आपको तप करने की आवश्यकता हो, क्योंकि जिसकी कामना पूर्ण होती है वही तपस्या करता है। अपने बंधुजनों के इस प्रकार मना करने पर भी वह दुर्मद एवं मदमत दैत्य अपने 2-3 मित्रों को साथ लेकर के तप के लिए कैलाश शिखर को चला ही गया। महिपाल, वहां जाकर जब वह परम दुष्कर तपस्या करने लगा तब पद्म योनि ब्रह्मा जी को उसके कारण बड़ी चिंता होगी। वे सोचने लगे, अहो, अब क्या किया, अब क्या करूं, वह दैत्य कैसे तप से निवृत्त हो। भोपाल, इस चिंता से ब्रह्मा जी जब व्याकुल हो रहे थे उसी समय उनके अंग से उत्पन्न मुनिवर नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा। नारद जी बोले, पिताजी, आप तो भगवान नारायण के आश्रित हैं, फिर आप क्यों खेद कर रहे हैं? जिनके हृदय में भगवान गोविंद विराजमान हैं उन्हें इस प्रकार सोच नहीं करनी चाहिए। तपस्या में प्रवृत्त हुए उस दैत्य हिरण्यकश्यप को मैं उससे निवृत्त करूंगा। जगदीश्वर भगवान नारायण मुझे इसके लिए सुबुद्धि देंगे। मार्कंडेय जी बोले, अपने पिता से इस प्रकार कहकर के मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन भगवान वासुदेव का स्मरण करते हुए वे पर्वत मुनि के साथ वहां से चल दिए। वे दोनों मुनि कलविंग पक्षी का रूप धारण करके उस उत्तम कैलाश पर्वत पर आए जहां दैत्य श्रेष्ठ हिरण्यकश्यप अपने 2-3 मित्रों के साथ रहता था। वहां स्नान करके नारद मुनि वृक्ष की शाखा पर बैठ के और उस दैत्य के सुनते सुनते गंभीर वाणी में भगवान नाम का उच्चारण करने लगे। उदार बुद्धि नारद लगातार 3-4 ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्च स्वर से उच्चारण कर मौन हो गए। गोपाल, कलविंग के द्वारा किए गए उस आदर युक्त नाम कीर्तन को सुनकर के हिरण्यकश्यप ने कुपित होकर धनुष उठाया और उस पर बाण का संधान करके ज्यों ही उन दोनों पक्षियों के प्रति छोड़ने लगा, ज्यों ही नारद और पर्वत मुनि उड़कर अन्यत्र चले गए। महीपते, तब हिरण्यकश्यप भी क्रोध से भर गया और उसी समय वह उस आश्रम को त्याग करके अपने नगर को चला आया। वहां उसी समय उसकी क्याधु नाम की सुंदरी पत्नी देवयोग से ऋतु स्नाता हुई थी। रात्रि में एकांतवास के समय क्याधु ने दैत्यराज से पूछा, स्वामीन, आप जिस समय तप करने के लिए घर से वन को गए थे उस समय तो आपने ये कहा था कि मेरी ये तपस्या 10,000 वर्षों तक चलेगी, फिर महाराज आपने अभी क्यों उस व्रत को त्याग दिया? स्वामीन, दैत्यराज, मैं प्रेम पूर्वक आपसे ये प्रश्न करती हूँ, कृपया मुझे सच सच बताइए। तो हिरण्यकश्यप बोला, सुंदरी सुनो, मैं बात तुम्हें सच सच सुनाता हूँ जिसके कारण मेरे व्रत का भंग हुआ है। वह ये बात मेरे क्रोध को अत्यंत बढ़ाने वाली और देवताओं को आनंद देने वाली थी। देवी, कैलाश शिखर पर जो महान आनंद कानन है उसमें 2 पक्षी ओम नमो नारायणाय इस शुभ वाणी का उच्चारण करते हुए आ गए। शुभे, उन्होंने मुझे सुना सुनाकर 2 बार 3 बार उक्त वचन को दोहराया। वरन ने
पक्षियों के उस शब्द को सुनकर मेरे मन में बड़ा क्रोध हुआ और भामनी उन्हें मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाकर ज्यों ही मैंने छोड़ना चाहा, त्यों ही वे दोनों पक्षी भयभीत होकर उड़कर अन्यत्र चले गए। तब मैं भी भावी की प्रबलता से अपना व्रत त्याग करके यहां चला आया। मार्कंडेय जी कहते हैं, हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी के साथ जब इस प्रकार बातें कर रहा था, उसी समय उसका तेज गिरा। पत्नी का ऋतुकाल तो प्राप्त था ही, तत्काल गर्भ स्थापित हो गया। माता के उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ से बुद्धिमान नारद जी के उपदेश के कारण विष्णु भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ। भो इस प्रसंग को आगे कहूंगा। इस समय जो प्रसंग चल रहा है उसे श्रद्धा पूर्वक सुनो। हिरण्यकश्यप का वह भक्त पुत्र प्रहलाद जन्म से ही वैष्णव हुआ। जैसे पापपूर्ण कलयुग में संसार बंधन से मुक्त करने वाली भगवान श्री हरि की भक्ति बढ़ती है रहती है, उसी प्रकार उस मलिन कर्म करने वाले असुर वंश में भी प्रहलाद निर्मल भाव से रहकर दिनों दिन बढ़ने लगा। वह बालक त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु के चरणों में बढ़ती हुई भक्ति के साथ ही स्वयं भी बढ़ता हुआ शोभा पा रहा था। शीर छोटा होने पर भी उस बालक का हृदय महान था। वह विष्णु भक्ति का प्रसार करता हुआ उसी तरह शोभा पाता था। जैसे चौथा युग कलयुग महत्व में सब युगों से छोटा होकर भी भगवत भक्तजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला तथा यश का विस्तार करने वाला होता है, प्रहलाद अन्य बालकों के साथ खेलते, पहेली बुझाते और खिलौने आदि से मनोरंजन करते समय तथा बातचीत के प्रसंग में भी सदा भगवान विष्णु की ही चर्चा करता था, क्योंकि उसका स्वभाव भगवान में हो गया था। इस प्रकार शैशव काल में भी विचित्र कार्य करने वाला वह प्रहलाद भगवत सम्मरण रूपी अमृत का पान करता हुआ दिन दिन बढ़ने लगा। एक दिन बहुत सी स्त्रियों के बीच में बैठे हुए दुष्ट दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने गुरु जी के घर में आए हुए कमल से मुख वाले अपने बालक पुत्र प्रहलाद को देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और सुंदर थी तथा मैं हाथ में पट्टी लिए हुआ था। उसकी पट्टी बड़ी सुंदर थी। उसके सिरे पर चक्र का चिन्ह बना हुआ था और पट्टी पर आदरपूर्वक श्री कृष्ण का नाम लिखा हुआ था। उसे देख करके हिरण्यकश्यप को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने पुत्र को पास बुलाकर उसे प्यार करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी बुद्धिमती माता मुझसे तुम्हारी बड़ी प्रशंसा किया करती है। अरे तुमने गुरु जी के घर जो कुछ सीखा है वह मुझसे कहो। पहले सोच लो, जो तुम्हें बहुत आनंददायी प्रतीत होता हो और भली भांति याद हो वही पाठ सुनाना। यह सुनकर जन्म से ही विष्णु की भक्ति करने वाले प्रहलाद ने प्रसन्नता पूर्वक पिता से कहा, त्रिभुवन के वंदनीय भगवान गोविंद को प्रणाम करके मैं अपना पढ़ा हुआ पाठ आपको सुनाता हूं। अपने पुत्र के मुख से इस प्रकार शत्रु की स्तुति सुनकर के स्त्रियों से घिरा हुआ वह दुष्ट दैत्य यद्यपि बहुत क्रुद्ध हुआ, तथापि प्रहलाद से उस क्रोध को छिपाने के लिए वह प्रसन्न पुरुष की भांति जोर जोर से हंसने लगा। फिर पुत्र को गले से लगाकर बोला, बच्चा, मेरा हित कर वचन सुनो। बेटा, जो लोग राम, कृष्ण, गोविंद, विष्णु, माधव, श्रीपते इस प्रकार कहा करते हैं वे सभी मेरे शत्रु हैं। ऐसे लोग मेरे द्वारा शासित दंडित हुए हैं। तुमने ये हरि नाम कीर्तन इस अवस्था में कहां सुन लिया? पिता की बात सुनकर बुद्धिमान प्रहलाद निर्भय होकर बोला, आर्य, आपको कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। जो मनुष्य संपूर्ण ऐश्वर्य को देने वाले तथा धर्म आदि की वृद्धि करने वाले कृष्ण इस मंत्र का उच्चारण करता है वह अभय पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण को निंदा से होने वाले पाप का कहीं अंत नहीं है। अतः अब आप अपनी शुद्धि के लिए भक्ति पूर्वक राम, माधव और कृष्ण इत्यादि नाम लेते हुए भगवान का स्मरण करें। जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वे सबसे बढ़कर हित साधक है। इसलिए मेरे गुरुजन होने पर भी आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप समस्त पापों का क्षय करने वाले सर्वेश्वर भगवान विष्णु की शरण में जाइए। प्रहलाद के योग कहने पर देव शत्रु हिरण्यकश्यप अपने क्रोध को रोक नहीं सका। उसने रोष को प्रकट करते हुए पुत्र को फटकारते हुए कहा,
किसने इस बालक को अत्यंत मध्यम कोटि की अवस्था को पहुंचा दिया। अरे दुष्ट पुत्र, तुझे धिक्कार है, तूने क्यों मेरा महान अपराध किया। वो दुराचारी नीच पुरुष, अरे पापिष्ट, तो यहां से चला जा। यूं कहकर उसने अपने चारों ओर निहार करके फिर कहा, निरशंस प्रकर्मी क्रूर दैत्य जाएं और इसके गुरु को बांध कर यहां पर लेके आए। ये सुनकर दैत्यों ने प्रहलाद के गुरु को वहां लाके उपस्थित कर दिया। बुद्धिमान गुरु ने उस दुष्ट दैत्यराज से विनयपूर्वक कहा, दीवान तक, थोड़ा विचार तो कीजिए। आपने समस्त त्रिभुवन को अनायास ही अनेकों बार पराजित किया है, खेल खेल में ही सबको जीता है, रोष से कभी काम नहीं लिया है, फिर मुझ जैसे तुच्छ प्राणी पर क्रोध करने से क्या लाभ होगा। ब्राह्मण के इस शांत वचन को सुनकर के दैत्यराज बोला, अरे पापी, तूने मेरे बालक पुत्र को विष्णु का स्तोत्र पढ़ा दिया है। गुरु से यो कहकर राजा हिरण्यकश्यप ने अपने निर्दोष पुत्र के प्रति सांत्वना पूर्वक कहा, बेटा तो मेरा आत्मज है, तुझ में ये जड़ बुद्धि कैसे आ सकती है। ये तो इस ब्राह्मणों की ही करतूत है। मूर्ख बालक, आज से तो सदा विष्णु के पक्ष में रहने वाले धूर्त ब्राह्मणों का साथ छोड़ दे, ब्राह्मण मात्र का संग त्याग दे। ब्राह्मणों की संगति अच्छी नहीं होती, क्योंकि इन ब्राह्मणों ने ही तेरी संगति, तेरे उस तेज को छिपा दिया है जो हमारे कुल के लिए सर्था उचित था। जिस पुरुष को जिसकी संगति मिल जाती है उसमें उसी के गुण आने लगते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मणि कीचड़ में पड़ी हो तो उसमें उसके दुर्गंध आदि दोष आ जाते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वे अपने कुल की समृद्धि के लिए आत्मीय जनों का ही आश्रय ले। बुद्धिहीन बालक, मेरे पुत्र के लिए तो उचित कर्तव्य यह है कि वह विष्णु के पक्ष में रहने वाले लोगों का नाश करे, परंतु तो इस उचित कार्य को त्याग करके इसके विपरीत स्वयं ही विष्णु का भजन कर रहा है। बता तो सही, क्या यों करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती। अरे मुझ संपूर्ण जगत के सम्राट का पुत्र होकर तो दूसरे को अपना स्वामी बनाना चाहता है। बेटा, मैं तुझे संसार का तत्व बताता हूं, सुन। यहां कोई भी अपना स्वामी नहीं है। जो शूरवीर है वही लक्ष्मी का उपभोग करता है, तथा वही प्रभु है, वही महेश्वर है, वही सबका अध्यक्ष देता है, जैसा कि तीनों लोकों पर विजय पाने वाला मैं हूं। इसलिए तो अपनी ये जड़ता त्याग दे और अपने कुल के लिए उचित वीरता का आश्रय ले। तेरी ये कायरता देख करके दूसरे लोग भी तुझे मारेंगे और कहेंगे कि अरे ये असुर होकर भी देवताओं की उसी प्रकार स्तुति करता है जैसे बिल्ली चूहे की स्तुति करे और मोर अपने द्वेष पात्र सर्पों की प्रार्थना करे। ऐसा करना आवश्यक ही अनिष्ट का सूचक है। मूर्ख प्राणी महान ऐश्वर्य पाकर भी अपने खोटे कर्मों के द्वारा नीचे गिर जाते हैं। जैसे मेरा पुत्र प्रहलाद जो स्वयं स्तुति के योग्य था, आज नीच जनों की भांति उन लोगों की स्तुति कर रहा है जो स्वयं हमारी स्तुति करने वाले हैं। अरे मूर्ख, तुम मेरा ऐश्वर्य देखकर भी मेरे सामने ही हरि का नाम ले रहा है। वे हरि इस सम्मान के योग्य नहीं है कि उसकी स्तुति विडंबना मात्र है। भो अपने पुत्र से इस प्रकार कह करके वह इतना कुपित हुआ कि उसका स्वरूप भयानक हो गया। फिर प्रहलाद के गुरु को टेढ़ी नजर से देख करके उन्हें अपने रोष से कंपाता हुआ, मूर्ख ब्राह्मण, यहाँ से चला जा, अब की बार मेरे पुत्र को अच्छी शिक्षा देना। दुष्ट राजा की सेवा करने वाला वह ब्राह्मण बड़ी कृपा हुई यो कहता हुआ घर चला गया और विष्णु का भजन त्याग करके दैत्यराज हिरण्यकश्यप का अनुसरण करने लगा। सच है, लोभी मनुष्य अपना पेट पालने के लिए क्या नहीं कर सकते।